नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है लोन लेने से पहले। अब दोस्तों ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पर्सनल लोन देने के लिए बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जो कि अवेलेबल है और वो 5 मिनट के अंदर ही आपका लोन प्रोसेस करके आपको पैसा दे देते हैं। अब दोस्तों आपको पैसा मिल तो जाता है लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि वो बैंक आप पे कितने ज़्यादा प्रोसेसिंग चार्जेस लगा रहा है, कितना आप पे इंटरेस्ट रेट लगा रहा है और ऐसे ही कई सारे खर्चे आप पर जो है वो बैंक लगा देता है और फिर बाद में आपको ये एहसास होता है कि आपने ये पर्सनल लोन गलत बैंक से ले लिया है। और दोस्तों इस तरह की कोई भी गलती आपसे ना हो जाए, इसीलिए ये बैंकर दोस्त आज इस वीडियो में वो सभी चीज़ डिस्कस करेगा कि आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो आप पर किस किस तरह के फीस या फिर चार्जेस आप पर लगते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों अगर हम प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग चार्जेस आपको सबसे कम मिलेंगे गवर्नमेंट बैंक्स में और गवर्नमेंट बैंक्स आपसे नॉर्मली 0.5 या फिर 1% का प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप पर्सनल लोन किसी प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो वो चार्ज करते हैं 2% या 3% का प्रोसेसिंग चार्जेस। और वहीं पे अगर आप एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेते हैं वहां पे आपसे एनबीएफसी 5 से 7% का प्रोसेसिंग चार्जेस लेती है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो एनबीएफसी आपसे कम से कम 5,000 रुपए प्लस 18% का जीएसटी जरूर लेगी। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जहां से भी आप लोन ले रहे हैं वो आप पर कितना प्रोसेसिंग चार्जेस अप फ्रंट लगा रहा है। अब दोस्तों दूसरी चीज, बैंक्स आपसे स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस भी लेते हैं और ये जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस है ये स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। तो बात करें अगर हम गुजरात की तो वहां पर कुछ परसेंट है जो कि लोन अमाउंट का आपको स्टैम्प ड्यूटी देना मैंडेटरी है और वहीं पे कुछ स्टेट्स में ऐसा है जहां पर 100 रुपए या 200 रुपए का स्टैम्प पेपर में भी काम चल जाता है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस भी आपको पता करना जरूरी है कि आप पर स्टैम्प ड्यूटी के कितने चार्जेस लगने वाले हैं। अब दोस्तों अगली बात आपको ये पता करनी है कि क्या इस लोन पे बैंक कोई मैंडेटरी इंश्योरेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई बैंक आप पर मैंडेटरी इंश्योरेंस करता है तो वो भी पैसा बैंक आपसे ही वसूलने वाला है। तो दोस्तों ये सब चार्जेस और फीस है जो कि आपको ध्यान रखनी है पर्सनल लोन लेते समय कि आपसे बैंक कितना प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहा है, कितना आपसे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ले रहा है और अगर कोई इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो उसका अमाउंट कितना है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके इन हैंड आपके पास पैसा कितना आने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये पता करना है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपके लोन पर लगाने वाला है वो किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है उसके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है। आप वहां पर जाकर इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस को समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये पता करना है कि ये जो लोन बैंक आपको दे रहा है इस पर प्री क्लोजर चार्जेस कितने हैं। और दोस्तों ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कल को कभी भी अपना लोन समय से पहले बंद करते हैं तो कुछ बैंक जो है उस पर प्री क्लोजर के चार्जेस लेते हैं और वो 3% भी होते हैं, 5% भी होते हैं या फिर 7% तक भी होते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी पता करना है कि लोन कैंसलेशन चार्जेस कितने हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कल को आपने लोन ले लिया, अब आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे लोन की जरूरत नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा जो है लोन में जमा कर दें वापस और बैंक आपका लोन कैंसिल कर दे। तो दोस्तों कुछ बैंक जो है लोन कैंसिलेशन चार्जेस भी आपसे लेते हैं। वो कुछ परसेंटेज भी हो सकता है या फिर कुछ अपफ्रंट अमाउंट भी हो सकता है। तो आपको ये पता करना जरूरी है कि लोन कैंसिलेशन के चार्जेस बैंक आपसे कितने लेने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी, वो है कि ईएमआई के बाउंसिंग के चार्जेस बैंक आपसे कितने लेने वाला है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी ईएमआई 5 तारीख को जानी है और आप 5 तारीख को अगर पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपसे जो है अप फ्रंट कुछ फीस है जो कि बैंक आपसे लेता है, जिसको बोलते हैं ईएमआई के बाउंसिंग चार्जेस। अब दोस्तों ईएमआई के बाउंसिंग चार्जेस जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो भी लेगा और वो बैंक भी लेगा जहां से आपकी ईएमआई कटनी है, वो बैंक भी आपसे ईएमआई के बाउंसिंग चार्जेस लेता है। तो दोस्तों आपको इस चीज का जरूर पता करना है कि आपका बैंक आपसे ईएमआई के बाउंसिंग चार्जेस कितने लेने वाला है। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते समय
और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ बैंक्स आपको जो है पर्सनल लोन देते समय बहुत सारे तरह के ऑफर्स देते हैं। जैसे कि वो आपको कहेंगे कि आपको फ्री क्रेडिट कार्ड भी हम दे देते हैं, या फिर आपको हम कल को अगर आप दूसरा इसके ऊपर टॉपअप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों आपको इन ऑफर्स पर ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों जितने आप लोन लेते रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप पर जो है एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये सब था जो कि आज पर्सनल लोन के बारे में था। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।